Good morning students. Today we are discuss plane geometry. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक है प्लेन ज्योमेट्री. ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स. टेंजेंट और नॉर्मल्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, जैसे आपने 11th क्लास की 2D में पढ़ा था कि 2D में हम सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की टेंजेंट्स की इक्वेशन या नॉर्मल्स की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते थे. यहां पे हमारा कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स का कोई भी कर्व है, ठीक है, इसकी एट x 0 एंड y 0. लेट्स सपोज हमारा ये एफ एक्स, यहां पर ये पॉइंट P है, x0, y. तो पॉइंट P पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, पॉइंट P है, यहां पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी ये क्या आएगी, ये हमको क्या देगा, dy बाई डी एक्स एट x0, y0 या f डैश x0. उस पॉइंट पे उस कर्व का डेरिवेटिव हमें क्या देगा, उस कर्व के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट्स की स्लोप देगा. टेंजेंट की क्या देगा, स्लोप देगा. ये हमारा क्या है, टेंजेंट ऑफ कर्व. टेंजेंट ऑफ कर्व हमें पता है. अगर मैं P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं तो नॉर्मल क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हमारा क्या है, नॉर्मल एट पॉइंट P. एट पॉइंट P क्या है, वो एज इट इज x0, y. वी नो वेरी वेल रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या रहता है, -1. दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहता है, -1. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो क्या आएगा, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x0, y0. अदरवाइज इसको सेकंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, -1 अपॉन f डैश x0. आ रही है बात समझ में. और एक और तरीका है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और -dx बाई dy एट x0, y0. आ रही है बात. तो इन सारी चीजों पे हम आज जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी एक्सरसाइज है 6.3, उसकी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे. टॉपिक समझ में आया. अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सबसे पहला है इक्वेशन of tangent and equation of normal. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में सबसे पहला केस क्या है, केस फर्स्ट. if point available on curve. मेरा कहने का मतलब है जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा, ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ. तो अगर ये P पॉइंट x0, y0 अगर कर्व पे अवेलेबल होगा तो इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की स्लोप कौन दे देगा, dy बाई डी एक्स. स्लोप मिल गई. और एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स. m की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, y माइनस y0 इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x0, y0 इंटू एक्स माइनस x0. तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x0, y0. एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी हमारी, y माइनस y0
अभी स्लोप क्या हो गई, माइनस डी एक्स बाई डी वाई एट एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो ब्रैकेट एक्स माइनस। आ रही है बात समझ में? केवल इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में केवल स्लोप बदली है। इसी पॉइंट से हमारी टेंजेंट पास हो रही है, इसी पॉइंट से हमारा इसका होगा नॉर्मल पास हो रहा है। इंपॉर्टेंट केस है, केस 2 है, वो क्या है, इफ पॉइंट आर नॉट अवेलेबल ऑन कर्व। कहने का क्या मतलब है कि y इक्वल टू एफ एक्स, आपको कर्व गिवन है और आपको जो पॉइंट है वो क्या गिवन है, P पॉइंट गिवन है A, B। तो अभी आपको P पॉइंट से इस कर्व पे जितनी भी जो टेंजेंट आएंगी, 1, 2, 3 या जितनी भी आएंगी, उनकी आपको स्लोप बतानी है। मैंने मान लिया कि इस पॉइंट से जाने वाली कोई भी एक स्लोप, सॉरी टेंजेंट, ठीक है, वो कर्व को कहां पे मिलती है, Q पॉइंट पे मिलती है। Q पॉइंट पे एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई जीरो की वैल्यू b इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है कि dy बाई डी एक्स एट a कॉमा b हमें इस टेंजेंट की स्लोप नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, बिकॉज पॉइंट P इज नॉट ऑन द कर्व। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम जो Q पॉइंट है इसको लेट्स पॉज करेंगे। लेट्स पॉज, पॉइंट Q है वो क्या है, x जीरो कॉमा वाई। अगर पॉइंट Q x जीरो कॉमा वाई जीरो कर्व पे अवेलेबल है तो सबसे पहली बात यह है कि वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, कर्व को सेटिस्फाई करेगा। वाई जीरो इक्वल टू एफ एक्स, इक्वेशन बनी हमारी एक। अब सेकंड बात आप ध्यान से समझें, अगर मैं इस टेंजेंट की स्लोप निकालना चाहूं जो Q पॉइंट से पास हो रही है, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो, ये मेरे को किसकी स्लोप देगा, PQ लाइन की स्लोप देगा। क्यों देगा, बिकॉज Q पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। केवल हमें उसी पॉइंट पर dy बाई डी एक्स स्लोप देता है जो पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करता है। फिर दूसरी बात यह है कि दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 y0 माइनस b अपॉन x2 माइनस x1 x0 माइनस a। ये भी किसकी स्लोप है, PQ लाइन की स्लोप। इन दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, ठीक है, कंपेयर, तो मेरे को क्या मिला, dy बाई डी एक्स एट एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो इक्वल टू वाई जीरो माइनस बी अपॉन एक्स जीरो माइनस ए, इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करके एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। और जैसे ही मेरे को एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो मिला तो मेरे को स्लोप मिल जाएगी। इससे स्लोप निकालें या इससे स्लोप निकालें, और जैसे ही हमें स्लोप मिली यहां पे पुट करते हैं हमें क्या मिल गया, टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट नॉर्मल के लिए, अब जो सेकंड केस है उसी में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, जब पॉइंट करोगे आउटसाइड या इनसाइड अवेलेबल हो। तो y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कर्व है P पॉइंट A कॉमा, तो कर्व की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस बी इक्वल टू एम एक्स माइनस ए। लेकिन अभी स्लोप कैसे निकालेंगे, दोबारा वही प्रोसेस है, हम Q पॉइंट मानना पड़ेगा हमें कि कर्व है वो Q पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। Q पॉइंट कैसे है, x जीरो कॉमा वाई जीरो, ये मानी हुई चीज है। लेट्स पॉज, आएगा समझ। P पॉइंट से पास होने वाला नॉर्मल कर्व वो Q पॉइंट पे मीट होता है, ठीक है, मीट। अगेन वही प्रोसेस, इक्वेशन एक क्या मिल गई, वाई जीरो इक्वल टू एफ एक्स, इक्वेशन मिल गई एक। इक्वेशन सेकंड कैसे निकालेंगे हम, जो कर्व की
नॉर्मल की जो स्लोप है वो कौन देगा हमें, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो। देखो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई उस पॉइंट पे कर्व के नॉर्मल की स्लोप देता है जो पॉइंट कर्व पे अवेलेबल, इक्वल टू दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की स्लोप वाई जीरो माइनस बी अपॉन एक्स जीरो माइनस ए। हम इक्वेशन एक और दो को सोल्व करके एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो फाइंड आउट करेंगे। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है और एन की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। आई बात समझ में? अगर किसी को ये फिर भी बात नहीं समझ में आई तो आप ऐसा सोच के देखें, जैसे कोई भी कर्व है, अगर मान लो पॉइंट यहां है, यहां भी है, यहां भी, अगर आप डायरेक्ट जैसे मान लो ये पॉइंट है 1,2, ये पॉइंट है 2,3, ये पॉइंट है 3,4। आई बात समझ में? तो अगर आप dy बाई dx में अगर पुट कर रहे हो, dy बाई dx में अगर ये पॉइंट पुट कर रहे हो तो इस पॉइंट से कितनी सारी लाइन जा रही, सबकी स्लोप एक थोड़ी ना होगी। ऐसे अगर आप यहां से पुट कर रहे हो तो जो dy बाई dx है वो किस पॉइंट पे कर्व की टेंजेंट की स्लोप देता है, जो पॉइंट कर्व के सरकमफेरेंस पे अवेलेबल हो। ठीक है, कर्व के सरकमफेरेंस पे, जहां पे जो कर्व है उस पर अवेलेबल हो, वहीं पे dy बाई dx क्या रहता है, उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1,0 ऑफ कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। आपका सबसे पहला काम है जो गिवन पॉइंट रहता है वो चेक करें कि कर्व पे अवेलेबल है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में पुट करके देखें, 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू -1, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 नॉट इक्वल टू -1, तो इसमें केस 2 लगेगा। केस 2 कैसे लगेगा कि जो हमारा पॉइंट है वो कहां है, आउटसाइड द कर्व। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x0 y0 कर्व पे पॉइंट मान। आई बात समझ में? अब dy बाई dx क्या आएगा, 2y डॉट dy बाई dx इक्वल टू 4। तो dy बाई dx क्या है हमारा, dy बाई dx आया हमारा 2 अपॉन y। तो जो टेंजेंट पूछ रहा है ना, तो टेंजेंट की स्लोप क्या है, n क्या आया, 2 अपॉन y0। जो कर्व पे अवेलेबल मैंने पॉइंट माना है वो dy बाई dx में पुट कर दिया, तो मेरे को इक्वेशन मिल गई एक। और जो सेकंड पॉइंट मेरे को गिवन है -1,0, जैसे ये P है ये Q है, अभी जो प्रोसेस समझाया था उसके अकॉर्डिंग PQ को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग स्लोप क्या आई, y0 माइनस 0 अपॉन x0 माइनस -1, तो y0 अपॉन x0 प्लस। हमने इसका और इसका कंपेयर किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 2 अपॉन y0 अपॉन x0 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या इक्वेशन बनी, 2x0 प्लस 2 इक्वल टू y0 का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास। और जो इक्वेशन थर्ड है वो कैसे जनरेट होगी, जो पॉइंट x0 y0 वो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, y0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x0। इक्वेशन 2 और 3 को हम सॉल्व करेंगे और x0 y0 निकालेंगे। इक्वेशन 3 से y0 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4x0, यहां पे पुट करेंगे। पुट किया जैसे 2x0 प्लस 2 इक्वल टू 4x0, तो 2 इक्वल टू 2x0। x0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। x0 की वैल्यू क्या है, 1 आई। x0 की वैल्यू अगर 1 में यहां पुट कर देता हूं तो y0 स्क्वायर इक्वल टू क्या आया मेरा, 4 आया। तो y0 की वैल्यू क्या आई, +-2। तो यहां पर जो पॉइंट है Q पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 1, 2 एंड 1, -2। समझ में आ रही है बात? तो इससे P पॉइंट से पास होने वाली इस कर्व की कितनी टेंजेंट आएंगी, 2 टेंजेंट आएंगी। कितनी टेंजेंट आएंगे, 2 टेंजेंट आएंगे। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y0 किसी भी पॉइंट से पास करवा दे, P से पास करवा दे, टू n इंटू x माइनस x। n की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन y0 थी ना अभी,
अगर x0, y0 एट 1, 2, तो इक्वेशन क्या है, y माइनस 2, तो 2/2 इंटू x माइनस 1, ये आ गई आपकी एक इक्वेशन। इसको सोल्व किया तो क्या है इक्वेशन, y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1, आगे सोल्व किया x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन जनरेट हुई। सेकेंड किस पॉइंट से, एट 1, माइनस 2, क्या आएगी, y प्लस 2 इक्वल टू 2/-2 इंटू एक्स माइनस 1। इसको सोल्व करने पे क्या है, y प्लस 2, तो ये माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इधर लेके आए तो ये क्या हो गया, प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो P पॉइंट से पास होने वाले कितने टेंजेंट आएंगे, 2 टेंजेंट आएंगे। आई बात समझ में। और अगर पॉइंट सबसे पहला का पॉइंट को चेक करना है वो कर्व पे अवेलेबल है या नहीं, कर्व पे अवेलेबल है तो dy बाई dx उस पॉइंट पे डायरेक्ट उस टेंजेंट की स्लोप देगा। अगर पॉइंट आउटसाइड द कर्व हो तो आपको उस कर्व पे एक पॉइंट पॉज करना है, फिर PQ पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की स्लोप और dy बाई dx x0, y0 दोनों स्लोप का कंपेयर करके एक इक्वेशन बनानी है और सेकंड इक्वेशन उस कर्व में को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन, दोनों इक्वेशन की मदद से हम x0 और y0 सॉल्व करके वैल्यू पुट करके हम इक्वेशन निकालेंगे। आई बात समझ में। जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या करना है हमें, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड सब टेंजेंट और सब नॉर्मल के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में इधर ध्यान से देखें। सॉरी, ये हमारा x है और ये हमारा y, ठीक है। जैसा चलता हुआ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस। ये हमारा कर्व है। ये कर्व के इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर, P के कोऑर्डिनेट क्या है, x0, y0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, सॉरी टेंजेंट लाइन है। यहां पर ये हमारा नॉर्मल, क्या है ये हमारा नॉर्मल। ये पॉइंट का नाम A है, ये पॉइंट का नाम B है। P को मैं x एक्सिस पे परपेंडिकुलर नीचे मिला देता हूं 90 डिग्री पॉइंट्स, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगा हमारा, PA। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, PB। और सब टेंजेंट क्या आएगा, सब टेंजेंट होता है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट का प्रोजेक्शन होता है ऑन एक्स एक्सिस, क्या आएगा, AC। A से लेके C तक की डिस्टेंस। और सब नॉर्मल, ठीक है, ये लेंथ ऑफ जो नॉर्मल रहता है उसका प्रोजेक्शन होता है ऑन एक्स एक्सिस, ये आएगा C। अभी अभी हमने पढ़ा है P पॉइंट x0, y0 है, ये कोई कर्व है y इक्वल टू fx। तो यहां पर जो थीटा है, तो इस टेंजेंट की स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करेगा, tan थीटा। और अपन AOD की मदद से अगर स्लोप निकालना चाहेंगे इस पॉइंट पे तो कैसे आएगा, dy बाई dx एट x0, y0। सेकंड बात यह है जो PC है वो किसके इक्वल है, ये जो PC किसके इक्वल है, ये y0 के इक्वल है। किसके इक्वल है, y0 के। अभी ध्यान से देखें, इन ट्राइंगल APC, अगर मैं ट्राइंगल APC में ट्रिग्नोमेट्रिक अगर यूज करूं तो PC है वो मेरा किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का, और AP किसका काम कर रही है, हाइपोटेन्यूस का। तो PC अपॉन AP इक्वल टू क्या आया, साइन थीटा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, AP, लेंथ ऑफ टेंजेंट। AP मेरा क्या आया, PC अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा मींस PC की वैल्यू पुट कर दी y0 अपॉन साइन थीटा। AP मेरा क्या आया, y0 डॉट कोसेक। और मेरे को आंसर किसकी टर्म में निकालने,
टेन थीटा की टर्म में। तो मैं एपी को कैसे लिख दूं? 10th क्लास का क्वेश्चन है, सबको टेन थीटा की टर्म में कन्वर्ट कर दो। कोसेक थीटा को क्या लिख दूं? 1 प्लस कोट स्क्वायर। और कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस 1 अपॉन, अभी आप टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, आपका एपी मिल जाएगा। एपी रहता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट रहता है, वो क्या रहता है? y0 रूट अंडर 1 प्लस 1 अपॉन dy बाई dx एट x0, y0। इसका याद करने का आपको दूसरा सिंपल तरीका बताता हूं मैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, y0 रूट अंडर 1 प्लस 1 बाय m। m किसको रिप्रेजेंट करेगा हमेशा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आई बात समझ में? इसी तरीके से हम निकालना चाहेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल, पीबी। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल सिलेक्ट करना होगा? ट्राइंगल पीसीबी, पीसीबी। ट्राइंगल पीसीबी सिलेक्ट किया तो पीसीबी में हमें क्या निकालना है? पीबी। अगर ये एंगल थीटा है, यहां पे ये नॉर्मल और टेंजेंट के बीच 90 एंगल है, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो पीसी है वो परपेंडिकुलर है और पीबी है वो अगेन हाइपोटेन्यूस। तो पीसी अपॉन पीबी इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये देखो एंगल अब की बात 90 माइनस थीटा। हमें फाइंड आउट क्या करना है? पीबी। तो पीबी क्या है हमारा? पीसी। पीसी की वैल्यू पुट कर दें, चलो बाद में कर देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या आया? कोस। पीसी की वैल्यू क्या है? y0 और कोस थीटा क्या है? सेक थीटा। तो हमारा पीबी आया वो क्या आया? y0 रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। मीन्स पीबी क्या आया? y0 रूट अंडर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर एट x0, y0। आई बात समझ में? आप इसको ऐसे करके रिमेंबर कर सकते हैं। लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है वो y0 रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। y0 रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। अभी देखें सब टेंजेंट क्या निकालना हमें? सब टेंजेंट। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल पीएसी सब टेंजेंट मींस हमें एसी फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है? पीसी और एक थीटा। तो पीसी परपेंडिकुलर अपॉन एसी बेस क्या होता है? टेन थीटा। फाइंड आउट क्या करना है? एसी। एसी क्या आया? पीसी अपॉन टेन थीटा। एसी की वैल्यू क्या आई? y0 अपॉन dy बाई dx एट x0, y0। आप इसको किस तरीके से रिमेंबर रख सकते हैं? जो सब टेंजेंट है वो क्या आएगा आपका? y0 अपॉन m, y0 अपॉन m। आई बात समझ में? नेक्स्ट अभी आपका है सब नॉर्मल। सब नॉर्मल के लिए कौन सा ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे? पीसीबी, पीसी। अगेन वही बात, हमें निकालना क्या है? सीबी निकालना है। गिवन क्या है? पीसी। तो पीसी अपॉन सीबी इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। आई बात समझ में? पीसी की वैल्यू है y0 अपॉन सीबी इक्वल टू कॉट थीटा। तो सीबी हमारा क्या आया? y0 अपॉन कॉट थीटा। 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा। y0 डॉट टेन थीटा। मीन्स जो सब नॉर्मल है वो क्या है? y0 डॉट dy बाई dx एट x0, y0। आप इसको ऐसे ही रिमेंबर कर रख सकते हैं, y0 डॉट m। जो आपका सीबी है वो क्या है? y0 डॉट m। आई बात समझ में? दोबारा मैं इनको याद करने का आप रफ कर दें डायरेक्ट, फिर से एक बार तरीका बता दूं। ये था आपका प्रूफ जिसमें मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया आपको।
पी ए। एम हमेशा क्या देता है, टेंजेंट की स्लोप। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व की टेंजेंट की स्लोप। इसका ऐसे याद रखना है y0 रूट अंडर 1 प्लस 1/m²। जहां टेंजेंट नाम आ गया वहां m डिनोमिनेटर में रहे। नॉर्मल का क्या रहेगा, y0 रूट अंडर 1 प्लस m²। अगेन सब टेंजेंट y0 अपॉन m, सब नॉर्मल y0 डॉट m। आई बात समझ। अभी हम डिस्कस करते हैं इस पे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.3। जो अभी हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड x इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। सबसे पहला काम, अगर आप थीटा इक्वल टू π/4 पुट करके देखते हैं तो वो कर्व पे अवेलेबल है। कैसे चेक करते हैं, देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन है, सिंपल है। a cos क्यूब π/4 क्या वैल्यू आई, cos π/4 क्या होता है, 1/√2 का होल क्यूब, मींस a अपॉन 2√2। अब जितनी वैल्यू y की आ रही है उतनी ही वैल्यू किसकी आनी चाहिए, x की आनी चाहिए। a sin क्यूब π/4, a sin π/4 भी 1/√2 होता है। तो इसका मतलब कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कर्व की इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, अब नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, माइनस dx बाई dy, माइनस dx बाई dy एट थीटा इक्वल टू π/4। ये लो माइनस का साइन, dx बाई dy पोलर फंक्शन का dx बाई डी थीटा अपॉन dy बाय डिफरेंशिएशन याद है। तो dx बाई डी थीटा किया क्या आया, ए एज इट इज साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा अपॉन dy बाई डी थीटा, ए कॉस क्यूब का क्या आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा, ए से ए कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। क्या रह गया हमारा, माइनस साइन थीटा अपॉन, देखो ये माइनस है, माइनस कॉस थीटा, क्या रहेगा टेन थीटा। और वैल्यू क्या पुट करनी है, थीटा इक्वल टू क्या पुट करना है, π/4। तो 10 π/4 क्या आया, तो मैंने डायरेक्ट किसकी स्लोप बता दी, नॉर्मल की स्लोप बता दी। अभी देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 है। अगेन हमें क्या पूछा है, थीटा इक्वल टू π/4 पे कर्व की नॉर्मल की स्लोप पूछी है, जिसमें a और b क्या है आपके वेरिएबल, a और b क्या है आपके वेरिएबल। आई बात समझ में। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, माइनस dx बाई dy एट थीटा इक्वल टू π/2। तो माइनस dx बाई dy निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस a साइन थीटा का क्या हो गया कॉस थीटा एंड b कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा एंड माइनस का पावर का आ गया 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा एट थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू π/2। हमने सोल्व किया, कॉस थीटा से देखो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, माइनस a अपॉन 2b माइनस साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है π/2, साइन π/2 क्या होता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 1। तो स्लोप क्या आएगी, a अपॉन 2, a अपॉन सॉरी एक बाहर भी माइनस था, माइनस dx अपॉन dy, तो ये बाहर माइनस आएगा, तो स्लोप आ गई नॉर्मल की क्या है, माइनस a अपॉन 2b। अभी देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, उसमें क्या है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर किसी को नहीं ध्यान है तो पैरेलल टू x एक्सिस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, देखो यहाँ पे हमें स्लोप गिवन है, उसकी स्लोप आती है 0, ठीक है। पैरेलल टू y एक्सिस टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी 1/0, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए।
परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दोनों एक ही बात है, पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। टेंजेंट की स्लोप क्या आती है? 0। तो अभी dy बाई dx करेंगे हम, तो dy बाई dx किया तो क्या है इक्वेशन? 3x² माइनस 6x माइनस 9, और वो पॉइंट पता करना है जहां पर इस कर्व की जो स्लोप सॉरी टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब dy बाई dx की वैल्यू जहां पर 0 होगी। तो 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व किया, क्या आया? क्या फैक्टर आएंगे इसके? x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 एंड माइनस x की वैल्यू 3 वहां पे पुट करो, आपका y कोऑर्डिनेट आएगा, और माइनस 1 पुट करो। इफ x इक्वल टू 3, अगर आपका x इक्वल टू 3 हो जाएगा तो इसकी स्लोप 0 हो जाएगी, और स्लोप 0 होते ही टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो y इक्वल टू 3 होल क्यूब 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7, 27 से 27 कैंसिल आउट, y की वैल्यू आई आपकी माइनस का 20। तो एक पॉइंट आपका आ गया 3 माइनस 20, और सेकंड पॉइंट आएगा वो इफ x इक्वल टू माइनस 1। x इक्वल टू माइनस 1 के लिए y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1 माइनस 3, यहां पे पुट कर रहा हूं मैं पॉइंट, ठीक है, और माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 9 प्लस 7। आई बात समझ में? माइनस 4 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 7, y की वैल्यू आ गई 12। तो सेकंड पॉइंट आ गया आपका माइनस 1 कॉमा। इस कर्व पे ऐसे 2 पॉइंट अवेलेबल हैं जहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लें। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग एट द पॉइंट। मीन्स हमें dy बाई dx x0 y0 पॉइंट फाइंड आउट करने। dy बाई dx क्या देगा हमें? इस कर्व के टेंजेंट की स्लोप देगा, और क्या आ रहा है वो? 2x माइनस 2। पॉइंट पुट किया मैंने x0 y0, तो मेरे को क्या मिला? 2x0 माइनस 2। और ये स्लोप किसके इक्वल है? ये देखो, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट। अगर मान लो ये कोई कर्व है और इन 2 पॉइंटों को जैसे 2, 0 और 4, 4, आई बात समझ में? इनको मिलाने वाली कॉर्ड के पैरेलल है। मींस जो ये कॉर्ड है ए बी, इसकी जो स्लोप है वही इस टेंजेंट की स्लोप के इक्वल आएगी। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या आएगी? स्लोप ऑफ वही फॉर्मूला 11th क्लास का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, 4/2 इक्वल टू। ये दोनों स्लोप क्या है? इक्वल है, बिकॉज टेंजेंट एंड कॉर्ड बोथ आर पैरेलल। तो 2x0 माइनस 2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, x0 माइनस 2 इक्वल टू 1, x0 की वैल्यू आ गई 3। x0 की वैल्यू क्या आई? 3। x0 की वैल्यू आप 3 यहां पुट कर दीजिए, आपको y0 आ जाएगा। y0 क्या आएगा? 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1। तो किस पॉइंट पे कर्व की टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल होगी? 3,1 हमारा क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें क्या गिवन है? जो कर्व है उसकी टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है, तो उस टेंजेंट की स्लोप dy बाई dx के इक्वल पुट करके आपको पॉइंट आउट करना। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एक जैसे, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0, ठीक है, हैविंग स्लोप 0 विच टेंजेंट आर द कर्व। इस कर्व की सारी टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है जिनकी स्लोप 0 है। तो सबसे पहले हमें वो पॉइंट निकालना होगा। कौन सा पॉइंट? x0, y0। आई बात समझ में? x0, y0।
x0 y0 के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो इसको अगर मैं स्लोप के लिए सोल्व करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, 1/x² माइनस 2x प्लस 3। डिफ्रेंसिएशन किया क्या आया, -1/x² माइनस 2x प्लस 3 का होल। फिर डिनोमिनेटर का किया 2x माइनस 2। अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो u/v मेथड से सोल्व कर ले। और ये किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट, 0 के इक्वल पुट करना है। तो 2x0 माइनस 2, बाहर माइनस साइन है, x0 स्क्वायर माइनस 2x0 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पॉइंट मैंने अंदर x और y की जगह पुट कर दी है। डिनोमिनेटर को उस साइड भेज दें तो माइनस 2x0 माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे x0 की वैल्यू आई 1। x0 की वैल्यू क्या आई, 1। x0 की वैल्यू 1 अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो y0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 2 प्लस 3 क्या आएगी, 1/2। यही आएगी 1/2। तो जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है मेरा, 1,1/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस y0 mx माइनस x0। m की वैल्यू क्या है, 0। तो y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1/2, 2y इक्वल टू 1। आई बात सुन। तो ऐसी एक ही टेंजेंट है, अदरवाइज एक से ज्यादा पॉइंट आते तो हम उनके लिए अलग से सोल्व कर लेते। 2 टेंजेंट आती तो 2 फाइंड आउट कर लेते, 3 आती 3 सोल्व कर लेते। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ एट विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मान लो ये हमारा कर्व है और x0, y0 पॉइंट पे अवेलेबल है। तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, dy/dx एट x0, y0। और ये किसके इक्वल गिवन है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट y0 की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट वी आर जनरेट दिस इक्वेशन। और dy/dx क्या है हमारा, 3x² इक्वल टू y0 मीन्स 3x0 का होल स्क्वायर क्या है, y0। इक्वेशन क्या आ गई, x0, y0 इस कर्व पे अवेलेबल है तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स y0 इक्वल टू x0 का होल क्यूब, y0 इक्वल टू x0 का होल क्यूब। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने सॉल्व किया तो मैंने y0 की जगह क्या पुट कर दिया, x0। 3x0 का होल स्क्वायर इक्वल टू x0 का होल क्यूब। ठीक है, x0 से x0 स्क्वायर काटना नहीं है। इधर देखिए कैसे सोल्व करना है, 3x0 स्क्वायर माइनस x0 होल क्यूब इक्वल टू 0। x0 का होल स्क्वायर कॉमन ले लें, 3 माइनस x0 इक्वल टू 0। x0 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और 3 माइनस x0 इक्वल टू 0। आपके कितने आंसर आ गए, x0 इक्वल टू या तो 0 या x0 इक्वल टू 3। आई बात समझ में। अगर x0 की वैल्यू 0 है तो y0 क्या आएगा, इफ x0 इक्वल टू 0 तो y0 भी क्या आया, 0। तो आपका एक पॉइंट क्या मिला, 0,0। सेकेंड, इफ x0 इक्वल टू 3 देन y0 क्या आएगा, 3^27। तो सेकेंड पॉइंट आपको क्या मिला, 3,27। आई बात समझ में, किस टाइप की क्वेश्चन से कैसे डील करना है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट am², am³ फॉर द कर्व। सबसे पहला काम है गिवन पॉइंट हमें चेक करना है कर्व पे अवेलेबल है या नहीं। अभी हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो मैक्सिमम पॉइंट्स आपको कर्व पे मिलेंगे। अदरवाइज कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको पहले अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर लेना है। a.am³ का होल स्क्वायर इक्वल टू am² का होल क्यूब। a.a² m पे पावर 6
ए क्यूब डॉट एम पे पावर 6। तो पॉइंट क्या अवेलेबल है, तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो हमें dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx एट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। नॉर्मल की इक्वेशन पूछिए, मैं पहले टेंजेंट की स्लोप निकाल लेता हूं, उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर देंगे। क्या आया, ए वाई स्क्वायर का 2y डॉट dy बाई dx इक्वल टू 3x। देन dy बाई dx हमारा क्या आया, 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। तो माइनस का dx बाई dy क्या आएगा हमारा, स्लोप ऑफ नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं, माइनस 2ay अपॉन 3x माइनस dx अपॉन dy एट पॉइंट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब। क्या मिला हमें, माइनस 2a डॉट ए एम क्यूब अपॉन 3 डॉट ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, माइनस 2a स्क्वायर एम क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर एम रेज टू द पावर 4। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, एम क्यूब से ये 3 पावर कैंसिल आउट, माइनस 2 बाई 3m। ये हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, y माइनस y0 ए एम क्यूब, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 2 अपॉन 3m x माइनस ए एम स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा अभी। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो 3y डॉट एम माइनस ए एम रेज टू द पावर 4 इक्वल टू माइनस का 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर, माइनस 2x और प्लस 2am स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस 3my, इसको मैंने 3my लिख दिया, इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस am पे पावर 4। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गई आपको। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट 80, 280। अगर किसी को याद हो +1 की 2d, तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है और ये उसका पोलर पॉइंट है। पोलर पॉइंट कहां पे रहता है, पैराबोला पर अवेलेबल रहता है। फिर भी आपको नहीं संतुष्टि हो तो आप चेक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले dy बाई dx निकालूंगा। dy बाई dx के लिए क्या किया, डेरिवेटिव किया, क्या आया, 2y डॉट dy बाई dx इक्वल टू 4a। ये देखें 2 2 जा 4, dy बाई dx आया मेरा सॉरी 2a बाय y। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, mt क्या आया, 2a अपॉन 280। 2a से 2a कैंसिल आउट, 1 बाई t। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, माइनस y अपॉन 2। साफ सी बात है, माइनस 1 अपॉन t। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, y माइनस y1 280 इंटू m 1 बाई t इंटू x माइनस x1 8। सॉरी यहां 8t स्क्वायर है, 8t स्क्वायर। आई बात समझ में। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या है, y माइनस 280 इक्वल टू x बाई टी माइनस 8, x बाई टी माइनस y प्लस 280 माइनस 8। किसी को याद हो तो टेंजेंट की इक्वेशन इस तरह की यही थी जो हम t इक्वल टू 0 से निकाल रहे थे, t इक्वल टू 0 से निकाल रहे थे। mn इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, वो क्या आएगी, y माइनस 280 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 बाई टी इंटू एक्स माइनस 8t स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, y माइनस 280 इक्वल टू माइनस एक्स बाई टी
और माइनस माइनस प्लस 8। ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मलाइज। आई बात समझ में? इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, टी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या सबको एक साइड ले जाएं या दूसरी साइड ले जाएं। जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम दो लाइंस के बीच में एंगल पता कर सकते हैं कि कब वो परपेंडिकुलर है और कब वो पैरेलल है, लेकिन हम कर्व में कैसे पता करेंगे? प्रूव दैट द कर्व x equals to y square and xy equals to k cut at right angle if मीन्स ये कंडीशन। तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट नोट कर लें, ऑर्थोगोनल कर्व या कट एट राइट एंगल। ठीक है, दोनों एक ही बात है। या ऐसी बात हो कि दो कर्व 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स अगर कोई भी कर्व है उसके बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? मीन्स जहां पे जो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो उन कर्व की जो टेंजेंट्स हैं उनके बीच में जो एंगल होता है वही एंगल हम उन कर्व के बीच में कंसीडर करते हैं। आई बात समझ? जैसे ये दो कर्व हैं, इनके इंटरसेक्टेड पॉइंट पर इन कर्व की जो टेंजेंट में जो एंगल आएगा वही एंगल हम क्या मानेंगे? कर्व के बीच एंगल माना जाता है। तो इंटरसेक्टेड पॉइंट पे इन कर्व के बीच में एंगल क्या आना चाहिए? 90 डिग्री। और दो लाइंस के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो उनकी स्लोप क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा? -1। तो मैं इस कर्व का, जैसे दोनों ही कर्व हैं, ये पॉइंट है मेरा x0, y0, दोनों कर्व पे कॉमन पॉइंट अवेलेबल होगा। तो इस कर्व की स्लोप क्या आएगी? dy by dx एट x0, y0 क्या आया? बताएं मेरे को। 1/2y0। सोल्व करके देख। सेकंड जो कर्व है इसका मैं यूवी मेथड से सोल्व करूंगा तो y प्लस x डॉट dy बाई dx इक्वल टू 0। तो इसमें dy बाई dx क्या आएगा? एट x0, y0 पे -y0 अपॉन x0। आ रही है बात समझ में? अब इन दोनों की जो स्लोप है, जो फर्स्ट कर्व की स्लोप है और सेकंड कर्व की स्लोप है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? -1 आना चाहिए। अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं या राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनकी dy बाई dx का प्रोडक्ट -1 होगा एट इंटरसेक्टेड पॉइंट। तो अगर इनका मैंने प्रोडक्ट लिया तो 1/2y इंटू -y0 अपॉन x0 इक्वल टू क्या पुट कर दिया मैंने? -1। इक्वल टू क्या पुट कर दिया मैंने? -1। ये देखो, सेकंड कर्व की स्लोप, फर्स्ट कर्व की स्लोप। y0 से y0 कैंसिल आउट, तो -1/2 x0 इक्वल टू -1। तो -1 इक्वल टू -2 x0। x0 की वैल्यू क्या आई? 1/2। अगर ये कर्व ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करेंगे तो x0 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। आई बात समझ में? अगर x0 की वैल्यू 1/2 आएगी तो उसका हम क्या यूज करें? मीन्स हमें तो x0, y0 निकालना है और ये इस कर्व पे भी अवेलेबल है और इस कर्व पे भी अवेलेबल है। तो x0 इक्वल टू 1/2 अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तो 1/2 इक्वल टू क्या आया मेरा? y। तो y की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस y0 की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√2। अब मेरे पास ये कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को 1/2, 1/√2 या 1/2, -1/√2। ये दोनों ही पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करें। दोनों ही पॉइंट क्या करेंगे? इस कर्व को भी सेटिस्फाई करें। तो पुट कर देते हैं 1/2 डॉट y की वैल्यू 1/√2 प्लस करें या माइनस करें इक्वल टू k स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दे। 1/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। तो 1/2√2 का होल स्क्वायर क्या आ गया? 1/8 इक्वल टू k स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8k स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? और आई थिंक यही हमें प्रूव करना, यही प्रूव करना था ना। आई बात समझ? ऑर्थोगोनल कर्व या 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करने की क्या कंडीशन है?
दोनों कर्व के कॉमन पॉइंट पे उनके डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। ये बात आप नोट करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू √3x-2 विच इज पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के पैरेलल होगी टेंजेंट, तो इस लाइन की स्लोप क्या है, माइनस क्या रहता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लाइन की स्लोप क्या होती है, -a/b, याद है, -a/b। तो इस लाइन की स्लोप क्या आएगी, -a की वैल्यू 4 बाय b की वैल्यू -2, तो इसकी लाइन की स्लोप आ गई 2। और इस लाइन के पैरेलल कर्व की टेंजेंट की स्लोप है, तो मीन्स dy बाई dx किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। तो मैं dy बाई dx यहां पे फाइंड आउट कर रहा हूं, क्या है मेरा 1/2√3x-2 और 3x-2 का 3, तो dy बाई dx एट x0, y0। मेरे को वो पॉइंट फाइंड आउट करना होगा ना जो कर्व पे अवेलेबल है, और ये लाइन कहीं और जा रही होगी, तो मैं ये पॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूं जहां पे ये मेरी टेंजेंट इसके पैरेलल है। तो ये क्या है, 1/2√3x0-2 इंटू 3 किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4√3x0-2 दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, 9 इक्वल टू 16 3x0-2। सोल्व किया क्या, 9 इक्वल टू 48x0-32, 32 प्लस 9 41 इक्वल टू 48x0। x0 की वैल्यू क्या आई, 41/40, x0 की वैल्यू आई 41/48। आई बात समझ में। अभी हम क्या करते हैं, ये x0 की वैल्यू है, ये कर्व में पुट करते हैं, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगी, तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगी तो हमारे पास आएगा y0। तो y0 इक्वल टू √3 इंटू 41/48-2। इसको सोल्व किया, 123 - 96/48, तो ये क्या आ गया, 27/48 का अंडर। 3 से कट हो रहा है 9 और 16, तो 9/√60, आंसर आ गया 3/4। तो ये x0, y0 की वैल्यू क्या है, 41/48, 3/4, और स्लोप क्या है, 2। तो इस पॉइंट से पास होने वाली आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन बता सकते हैं आप, क्या है इक्वेशन, y माइनस y0, y माइनस y0 की वैल्यू है 3/4 और m की वैल्यू है 2 और x माइनस 41/48। एलसीएम लिया, 4y माइनस 3/4 इक्वल टू 2x माइनस 41/20। 2 अंदर भेज दिया, कैंसिल आउट कर दिया। 4y माइनस 3/4 इक्वल टू 48x माइनस 41/20। कैंसिल आउट हो रहा है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 4y माइनस 3 इक्वल टू 48x माइनस 40। ये आपकी आ गई उसके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 24y माइनस 18 इक्वल टू 48x माइनस 40। तो क्या लिखोगे, 48x माइनस 24y और प्लस का 18 और माइनस का 41, तो क्या रह गया, माइनस का 23 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आई बात समझ में। जो प्लेन ज्योमेट्री था जिसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल था, सबसे इजी टॉपिक था, और इससे बोर्ड में भी कंफर्म क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन में भी कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी थी कि पॉइंट कर्व पर अगर अवेलेबल होगा तभी हमें dy बाई dx जो है वो टेंजेंट की स्लोप देगा,
और सेकंड ऑर्थोगोनल कर्व पे, कि अगर दो कर्व कब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्टेड पॉइंट पे कर्व की टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। मींस इंटरसेक्टेड पॉइंट पे कर्व का डेरिवेटिव का प्रोडक्ट क्या आएगा -1।